ऐसे में हजारीबाग के कोलघट्टी में भी फ्लैट बन रहा था गरीबों के लिए। 288 फ्लैट बने हैं। अब खबरें यह आ रही हैं कि उसमें बहुत अनियमितता हुई है, बहुत गड़बड़ी हुई है। देखिए, हम लोगों के पास भी शिकायतें आई हुई हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में भी इस तरह की बातें सामने आई हुई हैं कि कोलघट्टी में जो फ्लैट आवंटन किया गया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। खास तौर पर मैं डरती किसी से नहीं हूँ, नाम लूँगी ही मैं। सिटी जो मैनेजर थे, वो जो काम देख रहे थे, उनका भी नाम सामने आया कि उन्होंने पैसा लेकर के गलत लोगों का नाम चयन किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही भी साबित हुआ है। अभी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे जगह। मैडम, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रकरण चल रहा है जिसमें घोटाले की बू आ रही है, आपको बता दूं, मैं सड़कों पर घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, गरीब लोगों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करने में कमी रह गई और प्रचार प्रसार करने में कमी रही, जिसके कारण लोग जान नहीं पाए और जिनको जो आवश्यकता थी आवाज़ की, उनको नहीं मिल पाई। तो ऐसा क्या हो गया कि जो महापौर हैं, मूकदर्शक बनी रह गई? सब कुछ आंखों के सामने गलत होता देख रही थी कि प्रचार प्रसार भी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लोगों तक बात नहीं जा रही है। जो वास्तविक हकदार हैं, जिनके कानों में आवाज़ पहुंचनी चाहिए, वहां नहीं पहुंच रहा है। तो वहां पर आप मूकदर्शक क्यों होंगे? ऐसा क्यों होंगे? सरकार के द्वारा हम लोगों का पावर सीज कर दिया गया है। हम लोग चाहते हुए गरीबों के जो हक में जो उनकी आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम लोग कोई कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कार्यालय बाधा बनता है। नगर आयुक्त जो है हम लोगों का सहयोग नहीं करती है। इसमें तो कार्यालय की मिली भगत ही कहेंगे। सार्वजनिक किया जाए लिस्ट किन किन लोगों को दिया गया है और सही तरीके से इसमें जांच किया जाए, तो मुझे लगता है कि आधे से अधिक लोग गलत निकलेंगे। बतौर महापौर आप क्या इस बात की जिम्मेदारी लेंगी? जो लाभुक हैं, आपको लगता है अगर की गड़बड़ी है तो क्या उनके पास जाएंगी, उनसे आप मिलेंगी? जो 288 लोग हैं, पता तो चले कि कौन से गरीब लोगों को मिला है। तो ऐसे में हम लोग अगर डोर टू डोर जाके भी हम लोग मिलते हैं तो पता चलेगा कि आवाज़ किन लोगों को दिया गया है। कि हर गरीब का अपना सपना होता है कि हमारा भी 1 कमरे का या 2 कमरे का पक्का मकान हो। तो अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ गलत हुई है, अगर हम लोग जांच में पकड़ते हैं तो ज़रूर हम उनका साथ देंगे। और सड़कों पर निकलेंगे स्वस्थ होने के बाद और इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगी, मुहिम चलाएंगी और जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं वो उजागर करेंगी। बिल्कुल, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी बहुत जल्दी। लगभग 15 दिन के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसके बाद मैं ये जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं, पूरा सहयोग रहेगा। जो भी नीडी व्यक्ति हैं उनका मैं समर्थन करूंगी और कोशिश करूंगी जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोग आवाज़ दिलवाएं।